हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और लॉजिक क्या है? लॉजिक में लप्पू सा लॉजिक है। टीवी सीरियल में इसकी चलती ना, इसकी चले तो कोई सीरियल देखे ना। इसीलिए तो सीरियल को इलॉजिकल बनाकर घर घर की माँ का भरोसा तोड़ दिया गया। ये देखो, मोहिनी द चुड़ैल ने चांद पे रस्सी लपेट कर खींची और सीढ़ी चढ़ के देव पहुंच गया चांद पे। और देव की पारो ने कर ली स्कूटर से चांद पर जाने की तैयारी। अब क्या पारो देव को धरती पे ला पाएगी? जानने के लिए अगला एपिसोड नहीं, पर जानने से पहले अगला इलॉजिकल सीन जरूर देखिए, क्योंकि टीवी वर्स की टेक्नोलॉजी सिर्फ धरती से आसमान तक नहीं, बिना डॉक्टर और बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के बच्चा ट्रांसफर करने तक पहुँच चुकी है। और तो टीवी वर्स में लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो हाथों से आंखें बाहर निकाल लेते हैं ताकि उनकी सफाई कर सकें। अगर आपको यकीन नहीं तो फैक्ट भाई आपको इन सीरियल्स का कच्चा चिट्ठा दिखाएगा और इसकी पूरी दास्तान भी सुनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आंखें निकाल के गोटियां खेलना। आप बताओ, आपकी आंख में अगर काली मिर्च चली जाए तो आप क्या करोगे? फौरन अपनी आंख में पानी डालकर काली मिर्च निकालोगे। पर ना, टीवी सीरियल वाले ये भेड़चाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब टीवी सीरियल वालों की आंख में काली मिर्च जाती है तो वो ये करते हैं। मतलब बहन ने आंखें निकालकर गोटियां खेलने की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी आंखें निकालकर आंखें धोने वाली दीदी है सबरीना, जो असल में विशैली नाम की विश कन्या है और उसका लाइफ में एक ही मकसद है, अपने प्यार विशैला को वापस जिंदा करना। और ऐसा करने के लिए ये बहुत पापड़ बेलती है, पर हद तो तब पार हो जाती है जब ये शो की हीरोइन आलिया के पेट से बच्चा चुराती है। ये ट्रांसपेरेंट अंडे जैसी दिखने वाली चीज और कुछ नहीं, बच्चा है, जो अपनी माँ के मरने के बाद खुद ब खुद टूटता है और बच्चा बाहर आ जाता है। मतलब क्या ही है साइंस। और इस जहर सीरियल का फिलहाल कलर्स ने एंड किया है। पार्ट 2 कभी भी आ सकता है, क्योंकि जाते जाते सबरीना दीदी कह गई थी कि तैयार हो जा आदित्य, इस लड़ाई का दूसरा चैप्टर अब शुरू होने वाला है। नंबर 2, इम्पैक्ट प्लेयर। जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। क्रीज पे है अहम जी, एक बार 2 और एक बार 1 भागने के बाद क्रीज पे आती है गोपी बहू। 3 बॉल डॉट करने के बाद एक बॉल में चाहिए 4 रन। और वहीं गोपी को मोटा भाभी की एक बात याद आती है। ये सब क्या मैच खेल? ऐसा नहीं लग रहा जैसे झाड़ू लगा रहे हो। तो फिर वही आखिरी बॉल पे गोपी ऐसा बल्ला घुमाती है कि खुद कमेंटेटर बोलता है बहुत कमजोर शॉट और बॉल सीधा फील्डर की तरफ, कि ये एक कमजोर शॉट है और बॉल सीधा फील्डर की तरफ जा रही है। मगर फिर भी जब बाउंड्री चली जाती है तो इसे देखकर फैक्ट भाई को सिर्फ पाकिस्तानी फील्डर्स की याद आती है। लॉकडाउन में इन्हीं से इंस्पायर होकर कटरीना ने भी जादू शॉट सीखा था। नंबर 3, जादू पहले साइंस बाद में। साल 2050, लोग अब चांद पर भी रहते हैं और मार्स पर भी, पर एक चीज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा एक पेट से दूसरे के पेट में ट्रांसफर करना। तो भाई लोग, ये जादू है जिन का, यानी यहाँ सब चलता है, लेकिन ये सीरियल ही कुछ ऐसा है जैसे हर एक फैमिली मेंबर का हवा में उड़ना, गाड़ियों को रोहित शेट्टी की तरह फोड़ना और घर में ही कुआं खुद जाना। वेल डन। तो ऐसी बच्चा ट्रांसफर जैसी भयानक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना बड़ी आम बात है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। पर जब लोगों के सामने इस साइंस को स्ट्रीम किया गया तो लोगों ने इसे भर के ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर फैक्ट भाई की माने तो 2020 में बंद होने वाले इस शो की वजह उसका मजाक बनना नहीं था। इनफैक्ट इस शो की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि शो के मेकर्स इसे और चलाना चाहते थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कहर ने इस सीरियल की महामारी को ही हटवा दिया। नंबर 4, स्कूटर से चांद तक। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को चांद के सफर में भेजने के लिए इसरो को 4 साल और 615 करोड़ रुपए लग गए। लेकिन मिली इच्छाधारी नागिन से इन्होंने फ्री में रॉकेट की सवारी तो करी ही, लेकिन ये पहली नागिन है जिनके रिज्यूमे में अब स्पेस ट्रैवलर भी ऐड हो सकता है। क्या टैलेंट है। और ये देखकर इसरो वाले फिर भी एक बार के लिए शांत हो जाएं, लेकिन इसका क्या? इश्क की दास्तान नागबनी की पारो ने जो 80,000 की स्कूटी को स्टार्ट करके चांद तक की उड़ान भरी है, इसके बाद ये तो साबित हो जाता है कि इस शो का साइंस ही नहीं, लॉजिक से भी दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। खैर, बिना लॉजिक के सही, पर पारो देव और अपनी बेटी को धरती पे ले आई। वाह दीदी, वाह दीदी। पर ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि इस सीरियल के राइटर बाबा जी की बूटी फूंक के लिखते वक्त ये चैलेंज लगाते होंगे कि सबसे खतरनाक बिना सर पैर और लॉजिक की कहानी कौन लिखेगा? बाबा जी की बूटी।
वरना आप बताओ, हर सीन बिना भेजा इस्तेमाल किए कोई कैसे लिख सकता है? जैसे हवा में शर्ट पकड़कर बच्चे के साथ पैराग्लाइडिंग कौन करता है? और लटकने का इनका शौक ही बड़ा है। ये देखो, आसमान से गिरे खजूर में अटके, और फिर से भाई साहब हुक के जरिए बच्चों को लेके लटके। लेकिन जहाँ हीरो का बंदर जैसा लटकना है, हीरोइन का चांद पे स्कूटर लेके पिकनिक बनाना है, वहीं सीरियल के बच्चे कैसे पीछे रहते? तो इस सीरियल में पिछले महीने एलियंस ने भी एंट्री मारी, खुद नागिन की बेटी बनकर। मैं वहाँ ऊपर से आई हूँ। और बाद में एलियंस ने खुद इनकी बच्ची लाकर दे दी। सही नाम रखा है चैनल वालों ने अपना, दंगल, क्योंकि जो ये दिखाते हैं उसके बाद दिमाग में सिर्फ दंगल ही चल सकता है। नंबर 5, चिड़ियाघर। जब इच्छाधारी मार्केट में नागिन, डायन और पिशाच का स्टॉक खत्म हो गया, तो एक बुद्धिजीवी ने अपने सीरियल जीवित रखने के लिए पेश किया इच्छाधारी मेढक। और इसमें होता ये है कि एक अंकल पर भूत का साया पड़ता है, उन पे सस्ता स्नैपचैट फिल्टर लग जाता है, और बारिश की आड़ में वो बन जाते हैं ये पूरे के पूरे मेढक। चलो, वो अंकल मेढक बने तो बने, पर उनके साथ वो और एक इंसान को मेढक बना लेते हैं। जहां उसे अपनी साथी इच्छाधारी मेढकी मिल जाती है। तो भाई लोग, इस महान कहानी के पीछे हाथ है लाल इश्क सीरियल का, जहां उन्होंने बड़े शान से अपने एपिसोड को रोमांटिक हॉरर कहा था। परफेक्ट भाई के लिए तो ये सीरियल किसी कॉमेडी से कम नहीं है। इनफैक्ट ऐसा ही सीन दिव्य दृष्टि के एक एपिसोड में भी दिखाया गया था, जहाँ टेलीविजन के चिड़ियाघर में इच्छाधारी बंदर की भी एंट्री हो जाती है। क्या बोलते कंपनी? नंबर 6, एक्सीडेंट हो गया। ये हो रही है हीरो की शादी, पर अगर शादी बिना कलेश के पूरी हो जाए तो वो सीरियल पुर की शादी कैसे होगी? तो बस ये गिरा ऊपर से मंदिर का घंटा, हीरो के हाथ से छठ का मंगलसूत्र, और ये गोल। जितने सटीक तरीके से बिना जाने ये मंगलसूत्र डायरेक्ट लड़की के गले में पहुंचा है, इतनी सटीकता से तो जानकर मेले में डाली गई रिंग का निशाना नहीं लगता। अच्छा हुआ न्यूटन अपने लॉ देके भगवान को प्यारे हो लिए। ये सीरियल देख लेते तो अपने लॉज वापस ले लेते। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। पर एक तरफ मन सुंदर की एक्सीडेंटल शादी है, तो दूसरी तरफ उड़ती का नाम रज्जू। स्टार प्लस के इस शो में उड़ता उड़ता बोले दो एक्सीडेंटल करवा चौथ दिखा दिया। जब तक ये सारे एक्सीडेंट सीरियलपुर के वासियों के साथ हो रहे हैं तब तक ठीक है। इमेजिन अगर ये रील से रियल लाइफ में होने लगे तो क्या होगा? नंबर 7, ऊन भरी मांग। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक शगुन के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। इसीलिए तो ऐसे ही यहाँ पे पत्नी का सिंदूर गिरा, पति ने अपने ही नाखून मारकर खून निकाला और भर दी अपने खून से अपनी पत्नी की मांग। वाह, प्राण जाए पर मांग से सिंदूर न जाए। लेकिन एक तरफ मांग भरने के लिए सिंदूर की जगह खून इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये है मैडम जो सीरियल के बीच 5 मिनट क्राफ्ट की क्लास दे रही है। और अगर आपके पास भी कभी पेन ना हो और आप किसी मंदिर में हो तो आप ये DIY कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 चुटकी सिंदूर, सिर्फ आपकी खुद की आंखों से बहे 2 बूंद आंसू, और बस मंदिर की अगरबत्ती से इसे मिक्स कीजिए और आपका DIY पेन तैयार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिसे मेरी सास बूत है कि गौरा ने तो सोम के साथ डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए इस्तेमाल किया था, पर आप इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे वो सीरियल्स जिन्होंने ऑडियंस को समझ रखा है भोला, और इन्हें लगता है किसी को नहीं समझ आता लॉजिक ऑन दिस गोला। पर अगर आप चाहते हो कि आपकी बुद्धि में सिद्धि बची रहे तो आप इनके बिना लॉजिक वाले फांसे के झांसे में मत आना, और इनसे वैसे ही दूरी बनाए रखना जैसे कोरोना में लोगों ने आपस में दूरी बना ली थी। आपको इन इलॉजिकल सीरीज में सबसे इलॉजिकल पॉइंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस सीरीज को पूरा देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।